माला कृष्ण के गले में धारण कराई और चौथा विवाह भगवान का यमुना जी के साथ हुआ। यमुना जी की तो बड़ी महिमा है प्रेमी। या यमुना जी को एक भजन सुनाएंगे आप है, बड़े प्रेम से बोली। अरे क्यारो तरह से मोहे भावे सी यमुने रानी, से मोहे भावे यमुने रानी, क्यारो तरह से मोहे भावे सी यमुने रानी, चारों तरह से मोहे भावे यमुने रानी। श्री गोकुल के निकट बहते हो, श्री गोकुल के निकट बहते हो, लहरन की छब आवे यमुने रानी, लहरन की छब आवे यमुने रानी। मदन मोहन चुकी प्राण प्यारी, मदन मोहन की प्राण प्यारी, पटरानी जो कहाँ में यमुने रानी, जी पटरानी जो कहावे यमुने रानी। सुखदेनी दुख हरनी यमुने रानी, सुख देनी सुख हरनी सो यमुने रानी। जो जन नित उठ ढावे यमुने रानी, हरि जो जन नित्य उठ आवे यमुने रानी। पटरानी जो कहाँ में यमुने रानी, पटरानी जो कहावे यमुने रानी। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, मोहन मुरली बजावे यमुने रानी, मोहन मुरली बजावे यमुने रानी। चारों तरफ मोह भावे यमुने रानी, चारों तरफ से मोहे भावे यमुने रानी। सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को, हरि सूर्यदास प्रभु तुम्हारे मिलन को, वेदत बल जस गावे यमुने रानी, वेदन जस जस गावे यमुने रानी। चारों तरफ मोह भावे यमुने रानी, चारों तरफ से मोहे भावे यमुने रानी। चौथा विवाह भगवान का श्री यमुना जी के साथ हुआ, जिनको कालिंदी भी कहते हैं। और भगवान का विवाह भद्रा जी के साथ हुआ। वो भी बचपन से ही भगवान की पूजा करती थी। और भगवान का विवाह नागनजिति जी के साथ हुआ। एक नग्नजित नाम के राजा थे, उनके पास 7 बैल थे, बड़े योद्धा। और राजा की एक शर्त थी, जो 7 बैलों को एक ही बार में नाच देगा उसके साथ बेटी का विवाह करूंगा अपनी। बड़े बड़े पीर राजा आए, वो बैल सबको मारे। 7 बैल एक ही बार में किसी पे नहीं लगे, सबको मारे। ऐसे तो द्वारकाधीश कृष्ण ही थे, जो 7 बैलन को 7 रूप बनाए लिए और 7 को एक ही बार में नाच दिया।
और भगवान का नागजीति जी के साथ विवाह हुआ। और 7वां विवाह भगवान का मित्रविंदा जी के साथ हुआ। और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ हुआ, जिनको मत्स्यभेद जीत के लाए थे। मत्स्यभेद कहते हैं लट्ठा के ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई नीचे देख के आंख में के 3 निकालना, उसे मत्स्यभेद कहते हैं। अब प्रेमियों, काय के घर में जब एक से दूसरी स्त्री है यार, जब देखो घर में का हाल हो। नारद जी चले भगवान के यहाँ, तो 8 हैं। मेरो नाम नारद नहीं, जो झगड़ो नहीं कराए दो। कहा कि और नारद जी ने पारिजात वृक्ष के 7 पुष्प लिए। पुष्प कहते हैं फूल को। पारिजात वृक्ष के 7 पुष्प लिए और लेके नारद जी भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के यहाँ पहुंचे। भगवान ने कहा आओ नारद जी आओ, ले भगवान, बड़े सुंदर फूल लाया हूं, एक एक दे दो रानी। अब प्रेमियों, फूल तो हैं 7 और रानी है 8, चक्कर तो पड़ेगा। रुक्मणी जी देखो नारद जी कितने सुंदर पुष्प लाए, एक आप ले जाओ। लाओ प्रभु। मित्रविंदा जी एक आप ले जाओ। लाओ प्रभु। लक्ष्मणा जी एक आप ले जाओ। सबको एक एक बांट रहे। सबके बाद में सत्यभामा रह गई। अरे फूल तो राई नहीं। ठीक है भगवान, ठीक है, भूलते ही ना है। मैंने तो तुम बहुत बातन में देखे, अब तो तुम्हें यही अच्छी लगे। मेरे तो भैया लिबाबे आवे वो, ऐसे जाऊं अब कि तुम्हारे यहाँ आऊंगी ना बस। नारद जी बोले भाई झगड़ो तो चालू है, वो बन गो कौन चालू है झगड़ा। भगवान बोले सत्यभामा, ये तो कोई नारद जी की चाल है। नारद जी, हम कोई नारद जी की चाल ना समझे। ये तो बांटने वाले पहले ही देखना चाहिए हो। अरे बटबंधो तो बांटते नहीं, काय को बांटे। मालूम है चुटियान में लगा ली है सबन ने और चढ़ा रही है वो। एक भगवान ने हमको फूल दियो। अब नारद जी चल भी लगे तो विदा करने आए भगवान नारद जी को और कहने लगे नारद जी जल्दी पधारियो महाराज, फिर दर्शन दियो। नारद जी बोले हाँ आऊंगो। यो देखो आऊंगो, और रुकी के भाग गई छोड़ के तुम। बोले हाँ जरूर आइयो, जरूर आइयो महाराज। प्रेमियों, भगवान ने कहा सत्यभामा एक बात बताओ, जिस वृक्ष में ये पुष्प लगते हैं वो सारा वृक्ष ही लाके तुम्हें दे दें तो कैसे रहो? बोला हाँ जब मेरी छाती ठंडी होगी बस सबरे पेड़ ही उठा लाओ तुम, ये रोज चढ़ाने। अब तो भगवान ने अपना गरुड़ सजाया और सत्यभामा पीछे बैठाई गरुड़ और उड़ करके भगवान स्वर्ग में पहुंच गई। पारिजात नाम के वृक्ष को भगवान ने जड़ सहित उठा लिया। वापस सारी जी लेके जब आदि रास्ता में आ गए ना भगवान, तो कहा देखें एक भौमासुर नाम का राक्षस रहता था। भूमि को पुत्र भौमासुर, बाकी महल बने भाई। और सामने पृथ्वी मां आ गई कि कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पृथ्वी माँ कहने लगी, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे नंद नंदन, आप तो सबके क्लेश ने दूर करो। ये पृथ्वी माँ कह रही है भगवान कृष्ण से। भगवान, ये मेरो बेटा है भौमासुर, भूमि को पुत्र भौमासुर, वैसे तो ये मेरो बेटा है भगवान, पर ये बड़ा दुष्ट है, राक्षस है। यानी 16,100 कन्या, ध्यान दे कथा पर, राजा की बेटी महलन में बंद कर रखी है, जेलन में। यूं कह रहे हो कि 1 लाख है यांगी, जब विवाह करूंगो तो लखपति कहूंगो। हाँ, 1 लाख को पति हुई लखपति। वैसे भगवान मैं ये साक्षी देती हूं, ये कन्या बिल्कुल निर्दोष हैं, इनको हाथ तुम अपने हाथ में ले लो और मैं इनकी मां बनूंगी। पृथ्वी तो सबकी मां होती है जी, और मैं ही इनको कन्यादान लूंगी। और या राक्षस को बध करो, ये दुष्ट है, राक्षस है, मेरा बेटा तो है पर बुरे कर्म करता है। भगवान गरुड़ से नीचे उतरे, उस राक्षस को ललकारा, चल उठ खड़ा हो। राक्षस युद्ध करने लगा भगवान से। भगवान ने युद्ध करते करते राक्षस को गोविंदाय नमो नमः समाप्त कर दिया। और भगवान कृष्ण ने जेलन के फाटक खोले। 16,100 कन्या राजान की बेटी जेलन में बंद कर रखी, रात दिन रोती थी बेचारी, सब बाहर निकालना जेलन में। अब तो आगे आगे भगवान और पीछे पीछे 16,100 कन्या चल रही हैं। तो महाराज गिरारो भर के चले द्वारिका में। ऐसे जाने कोई जल्लूस न कर रहा हो। सब दुकानदार लोग पूछ रहे, भगवान ये कोए? बोले सब मेरी दासी हैं। बोल धन्य इतनी दासी। द्वारका में जाके 16,100 मंडप बनाई गई, विवाह मंडप, विवाह के मंडप जो होते हैं। और एक एक मंडप में एक एक राजा की बेटी बैठी। राजा परीक्षित, आश्चर्य की बात तो एक है कि जिस मंडप में जाके आप दर्शन करो, भाई में द्वारकाधीश कृष्ण विराजे हुए हर मंडप में। उतने ही रूप बना लिए भगवान, और एक ही लगन में और एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं के साथ भगवान का विशाल शुभ विवाह महोत्सव हुआ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो 8 पटरानी और 16,100 रानी, कितने विवाह हो गए जी भगवान के? 16,108। अब नारद जी चले, काफी दिन रहेगी कि चलूं, अब तो शायद 7 ही रह गई होंगी, चल के देख लूं। और जैसे ही नारद जी द्वारका में आए, मालूम पड़ी बोल यहाँ तो 16,100 और बढ़ गई हैं। अरे तू तो आया था कम करने, यहाँ तो और बढ़ गई। पर ऐसा है, अब तेरे बढ़िया मौका लगेगा, सबन के महलन में चलूंगा
और जाके महलन में भगवान ना मिलेंगे, बाई ते दो चार बात भेड़ूंगा। बैठी रह तू तो तेरे पास ना आया मैं भगवान कब। नारद जी सबसे पहले रुक्मणी जी के महलों में गए। भगवान चंदन की चौकी पे बैठे और रुक्मणी जी स्नान करा रही कन्हैया। नारद जी बोले इन महलन में तो है, अब दूसरे महलन में चलना। दूसरे महलन में गए, नारद जी देखे तो